कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे। उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। संसद के भीतर विपक्ष पर बरसने वाले निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं। बीते 2 दिनों में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर कई बड़े संगीन आरोप लगाते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स पर पोस्ट किए हैं। डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पैसा कांग्रेस पार्टी के पास गया है। दुबे ने अपने पोस्ट पर कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। दुबे ने एक्स पर लिखा है कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने आयरन पिघलने के बाद यानी कि शिमला समझौते में पाकिस्तान के आगे सरेंडर करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को पत्र के जवाब के जरिए संबंध बनाने का आग्रह किया था। पहली बार नहीं जब निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने एक दिन पहले ही एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस के HKL भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा पार्टी के सांसद सोवियत रूस के पैसे पर चलते थे और रूस के लिए दलाली करते थे। निशिकांत दुबे ने एक्स पर क्या क्या बड़े आरोप लगाए हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और किंगशर को फोन वार्तालाप जिसमें से लगभग 300 करोड़ सहायता देने की बात हो रही है। 10 मई 1989 राज्यसभा के डिबेट में जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री पटेल जी अमेरिका में भारत के राजदूत मोनिहान जी की किताब पर जवाब दे रहे हैं कि अमेरिका ने कांग्रेस पार्टी को 2 बार चंदा दिया। पहला केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए, दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और यह FERA यानी कि आज के PMLA का उल्लंघन है। तीसरा, इस योजना के राजदार RAW एजेंट और CIA का एजेंट थे। रविंद्र सिंह को कांग्रेस सरकार ने अमेरिका क्यों भगाया? 2005 से 2014 तक भारत सरकार ने अमेरिका से रविंद्र सिंह को भारत लाने की बातचीत क्यों नहीं की? सोवियत संघ के नेता पत्रकार नौकरशाही व्यापारी को पैसा दे रहा है। अमेरिकी नेता नौकरशाही व्यापारी को पैसा देता है। क्या कांग्रेस पर देश को विश्वास हो सकता है? कांग्रेस पर बैक टू बैक अटैक। निशिकांत दुबे ने इससे पहले सोमवार को भी अपने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस करप्शन और गुलामी। कुछ डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, यह अवर्गीकृत गुप्त दस्तावेज CIA का 2011 में जारी हुआ। इसके मुताबिक स्वर्गीय कांग्रेस के बड़े नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सोवियत रूस के पैसे पर पलते थे, रूस के लिए दलाली करते थे। पत्रकारों के समूह उनके दलाल थे और कुछ 16,000 न्यूज आर्टिकलों का जिक्र है जो रूस ने छपवाए। लगभग उस जमाने में रूस के जासूसी संस्थानों के 1100 लोग हिंदुस्तान में थे जो कि नौकरशाही, व्यापारी संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों, ओपिनियन मेकर को अपने पॉकेट में रखते थे और सूचना के साथ भारत की नीति बनाते थे। कांग्रेस की उम्मीदवार सुभद्रा जोशी ने लोकसभा चुनाव में उस वक्त 5 लाख रुपए लिए जर्मन सरकार से चुनाव के नाम पर। हारने के बाद इंडो जर्मन फोरम की अध्यक्ष बनी। यह देश था या गुलामों, दलालों और बिचौलियों की कठपुतली? कांग्रेस इसका जवाब दे। आज इस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। निशिकांत दुबे के बैक टू बैक आरोपों के बाद अब तक कांग्रेस ने फिलहाल इस मामले में कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया है। लेकिन निशिकांत दुबे के सिलसिलेवार कई आरोपों से सियासत में गर्माहट पैदा हो गई है। कल भी मैंने कुछ बातें रखी थी अपने सोशल मीडिया पर और आज भी रखा है। कल हमने रखा कि एक डॉक्यूमेंट, 2 चीज़ें हैं, एक CIA और KGB, 2 बड़ी एजेंसीज है जो प्रत्येक देशों में काम करती है। CIA की डायरी जो उसने अमेरिका भेजी और मित्रोखेन डायरी जो KGB ने रूस में भेजी। दोनों ये कह रहा है कि HKL भगत के नेतृत्व में कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे। उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। उसी तरह उन्होंने कहा है कि 16,000 आर्टिकल ऐसे छपे जो कि रूस छपवाता था अपने हिसाब से। इस कारण से उसने कहा है कि मीडिया हाउसेज जो उस वक्त प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा आर्टिकल है। जो एजेंसीज उस वक्त, न्यूज एजेंसी आपकी तरह की, जो NI की एजेंसी मान लीजिए, आप तो उस वक्त थे नहीं, यदि उस तरह की कोई न्यूज एजेंसी थी तो वो भी रूस से बिकी हुई थी, बटी हुई थी। नौकरशाह के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, नौकरशाह के बच्चे वहाँ घूमने जाते थे, व्यापारी संगठन के बच्चे जाते थे, वो घूमने जाते थे।
और एक और बातें कही कि सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी 77-80 में, उसने तो 5 लाख रुपया जो है उस जमाने में लिया 77-80 में चुनाव लड़ने के लिए जर्मनी से, और बाद में 1980 में उसको जर्मन इंडो फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो पूरा का पूरा यदि देखेंगे तो लगता था कि सोवियत रूस से बिका हुआ जो है हमारा देश था गांधी फैमिली के नेतृत्व में। और आज जो मैंने कई एक लोगों को लगता है कि ये जो है CIA का डॉक्यूमेंट है, CIA का डॉक्यूमेंट है, CIA सोवियत संघ को बदनाम करने के लिए कहता है। आज जो मैंने कहा है, आज उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, 10 मई 1979 को राज्यसभा के अंदर डिस्कशन होता है। जो US के एम्बेसडर हैं मिखलिन, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में जिक्र करते हैं कि श्रीमती गांधी को 2 बार उन्होंने पैसा दिया। इसके ऊपर राज्यसभा में पूरा डिबेट होता है। और फिर उसी में मैंने जो है निक्सन और किसिंगर की जो फोन पर बातचीत है, उसमें जो पैसा देने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से सरकार को मैनेज किया जा सकता है, ये बातें हमने कही हैं। ये सारी बातें अलार्मिंग है कि ये देश 1947 के बाद भी 2014 तक, क्योंकि इसी बीच में आपको पता है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी 2004 में, तो जो राव का एजेंट था, जो ज्वाइंट डायरेक्टर था राव का, रविंदर सिंह, वो भगा दिया गया और आज तक उसका आता पता नहीं चला। वो वाशिंगटन में जो है देखा गया। उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि वो ये सारे कारोबार करता था, कांग्रेस के सारे इशूज को जानता था। और जब कारण ये था कि RW में मेरे ही रिश्तेदार थे जो स्पेशल डायरेक्टर थे, अमर भूषण, उनको जो है पता चला, उन्होंने रविंदर सिंह को जो है जांचना जब स्टार्ट किया, तो जैसे ही ये सरकार बनी मई 2004 में, उसको भगा दिया गया। ये सारा दिखाता है कि 2014 तक, केवल 5-6 साल छोड़ दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो ये सरकार या तो KGB चला रही थी या CIA चला रही थी, और कांग्रेस का पूरा गांधी परिवार इन्हीं 2 एजेंसीज की कठपुतली था, और ये देश के लिए दुर्भाग्य। अगर बोलना चाहे तो इमरजेंसी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, RSS की तरफ से बयान आया है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो RSS है वो मनुस्मृति है और वो दलितों, पिछड़ों, तमाम लोगों के खिलाफ काम करता है। देखिए क्या है कि दलित, पिछड़े, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? APJ अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? आज भी ये सरकार यदि चल रही है तो इसमें OBC कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं? क्या आज़ादी के बाद मोदी जी के मंत्रिमंडल में जितने OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, क्या आज़ादी के बाद कांग्रेस के शासन में रहा है? क्या उन्होंने मंत्रिमंडल में इतना प्रतिनिधित्व दिया है? क्या इतने राज्यपाल उन्होंने बनाए, इतने गवर्नर, मतलब राष्ट्रपति बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए? ये सब भारतीय जनता, इसीलिए खड़गे जी जो है ना, वो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जो डिसीजन है वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर ले रहे हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।